गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन में टू लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टू लाइंस आपस में परस्पर जो हमें एंगल बनाती है वो टू टाइप के एंगल बनते हैं, एक एक्यूट एंगल बनता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये अपने पास कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में दो लाइंस इस प्रकार से हम ड्रा कर रहे हैं कि वो आपस में किसी न किसी एंगल के ऊपर इंक्लिन होती है। मान लीजिए एक लाइन अपने पास ये है जिसका नेम्ड L1 है और इसने जो स्लोप बनाया है, यहाँ पर एंगल बनाया है, उसको मैं θ1 कह देता हूँ। साथ में एक लाइन और है जिसने यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ में θ2 एंगल बनाया है, बट दोनों आपस में यहाँ पर एक एंगल यहाँ θ बनाते हैं जिसको एक्यूट एंगल कहेंगे, और एक एंगल अपने पास ये होगा जो अल्फा कहते हैं, जो अपना ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये लाइन का नेम L2 है। तो देखिए ये एंगल किस प्रकार से फाइंड होगा। पहले इसका कोशिश इंट्रोडक्शन कर देते हैं। लेट टू लाइन L1 एंड L2 are inclined to x axis at θ1 and θ2 and whose slope are m1 and m2. Then we have to find theta angle between these lines. तो रेस्टोरेंट देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर एंगल θ1 इंक्रीज किया हुआ है, इसलिए यहाँ m1 जो है वह tan थीटा के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? θ1 फर्स्ट इक्वेशन दे देते इसको। और सेकंड हमारे पास यहाँ होगा m2 इक्वल टू tan θ2 सेकेंड इक्वेशन। बट इस ट्राइंगल के अंदर देखिए ये जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सिटीरियर एंगल ट्राइंगल का, वह हमारे पास क्या होगा। नाउ इन ट्राइंगल मैं नाम देता हूं उसको A, B और C। तो यहां पर देखिए थीटा जो 2 है हमारे पास वह θ1 और प्लस में थीटा के इक्विवेलेंट होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहां से हम थीटा फाइंड करते हैं, थीटा इक्वल टू θ2 माइनस में θ1, और इसके बोथ साइड में हम tan लेते हैं। क्यों? क्योंकि tan ही हमारा स्लोप होता है, इसलिए यहां पर tan थीटा इक्वल टू tan θ2 माइनस में θ1। क्लियर बेटे? अब हमारे पास इसको यहाँ tan A माइनस B का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, अर्थात एंगल का डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हुए tan में हम इसको ओपन करते हैं। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू tan θ2 माइनस में tan θ1 अपॉन में 1 प्लस में tan θ2 इंटू में tan θ1। क्लियर है? यहां पर इक्वेशन थर्ड दीजिए इसको। थर्ड में हम फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट करते हैं, इसलिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए क्या होगा, यहां पर अपने पास m1 और यहां पर m2 और m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 और m1 ये हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 माइनस इंटू में m1। ये मेरे पास जो थीटा है यह एक्यूट एंगल आया है। बट बेटे यहाँ पर जो एवरेज एंगल है अल्फा वो क्या है, बट अल्फा इक्वल टू एक 180 में से यदि मैं थीटा को लेस कर दूं तो मेरे पास अल्फा एंगल फाइंड आउट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं tan अल्फा लेता हूँ। tan अल्फा इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस में थीटा, और ये मेरे पास माइनस में tan थीटा के बराबर होगा। दैट इज
इक्वेशन थर्ड से हम वैल्यू इसमें पुट करना चाहेंगे तो माइनस में टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 इंटू में m1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर आ जाएगा, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू माइनस में m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 इंटू में m1। यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या प्लस है, दोनों को हम कंबाइंड लिखेंगे तो बेटे हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस में m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 माइनस में इंटू में m1। यहाँ पर प्लस जो है जब आप लेंगे अर्थात प्लस साइन आएगा तो अपना एक्यूट एंगल होगा और माइनस आएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर। और इसको हम रिमूव करने के लिए क्या कर देते हैं बेटे, यहाँ मॉड्यूल ले लेते हैं, मॉड्यूल इस तरह से अपने पास m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 इंटू में m1, ये मॉडल होता है। ये हमने एंगल निकाला और इसके ऊपर बेस पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि हमारा टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाए, और क्लियर जो कि एग्जाम्पल से ही हो सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं थीटा एंगल पर, और उनके जो स्लोप है m1 वो मेरे पास 2 माइनस में √3, और दूसरा जो स्लोप है m2 इक्वल टू 2 प्लस में √3 है। तो उनके बिटवीन जो एंगल है थीटा वो हमें फाइंड करना है। ठीक बेटे, तो देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 इन प्लस में m2 माइनस में इंटू में m1। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करिए आप, यहाँ पर m2 में ये लेता हूँ 2 माइनस में √3 प्लस में √3 और माइनस में 2 और माइनस में √3, क्लियर है, और अपॉन में 1 प्लस में 2√3 प्लस का और इंटू में 2 माइनस में √3 माइनस का। अब इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए बेटा यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल होगा और √3 अपने पास क्या हुआ, 2√3 हो गया, राइट। अपॉन में यहाँ से देखिए 1 माइनस प्लस में यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, और ये अपने पास माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 1 5, 5 में से 3 गए, 2 बच गए। 2 बचने के बाद में 2√3 अपॉन में 2 और 2 से 2 कैंसिल होगा, मेरे पास 3 आता है रूट में, क्लियर है। टेन थीटा इक्वल टू √3 अर्थात क्या बन गया, टेन थीटा इक्वल टू √3 बन गया। अब हम इस √3 को 10 में कन्वर्ट करेंगे जो कि tan 60 के बराबर होता है। यहाँ 10 से 10 कैंसिल होता है तो थीटा बराबर क्या होगा बेटे, 60 डिग्री होगा। कितना, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम अपना एंगल फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू लाइंस। ठीक है बेटे, ये अपना एक टॉपिक है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, जिस पर हमने एक डिपेंडेंट एग्जाम्पल भी लेके आपको समझाया, और इसकी प्रैक्टिस करिए जिससे कि क्वेश्चंस ये अपना टॉपिक अच्छा हो जाए। थैंक्स।